नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक ग्रंथ पर बात करने वाले हैं जो हमें यथार्थ, भ्रम और आज़ादी के असली मतलब को समझने में मदद करता है। और जानते हैं ये ज्ञान कहाँ से आता है? हजारों साल पुराने एक संवाद से, जो आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा मायने रखता है। चलिए इस एक सवाल से आज की बात शुरू करते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल पजल नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर वो पूरा प्राचीन संवाद टिका है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ये सवाल हमें अपनी ही सच्चाई की समझ पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। दरअसल ये पूरी चर्चा एक यात्रा की तरह है, एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की यात्रा जो हजारों साल पहले एक राजा ने पूछा था। और उनका वो सवाल हमें एक ऐसी खोज पर ले जाता है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड की समझ को चुनौती देता है। तो ये था वो सवाल। राजा ने भी असल में ये जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी शक्ति है जो सच्चाई पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी वो भी धोखा खा जाते हैं। वो माया के इस रहस्य को समझना चाहते थे। तो फिर ये माया है क्या? देखिए, इस ग्रंथ के हिसाब से ये ईश्वर की ही एक क्रिएटिव एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति जो इस दुनिया को बनाती भी है और हमें भरमाती भी है। ये एक पर्दे की तरह है जो हमें चीज़ों को वैसे देखने से रोकती है जैसी वो असल में हैं, और इसी वजह से हम इस दुनिया के बंधन में बंधे रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ आया कि माया क्या है। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है? ये किसी भी आत्मा को कर्म और फल के इस जाल में फंसाती कैसे है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सफर शुरू होता है यहां से। आत्मा, जो अपने आप में बिल्कुल शुद्ध है, वो 5 तत्वों से बने इस भौतिक संसार में आती है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने इस शरीर में। और इस दुनिया में आते ही आत्मा अपने मन और अपनी 10 इंद्रियों के जरिए, मतलब 5 जिनसे हम जानते हैं और 5 जिनसे हम काम करते हैं, उनके जरिए इस दुनिया से इंटरैक्ट करना शुरू कर देती है। यही वो खिड़कियां हैं जिनसे वो माया की इस रचना को देखती और महसूस करती है। अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब आत्मा इन इंद्रियों से काम करती है तो उसके अंदर अहंकार पैदा होता है। एक ख्याल आता है कि ये मैं कर रहा हूं, ये सब मेरा है। और बस यही वो पल है जब लगाव पैदा होता है और आत्मा इस भ्रम के जाल में फंस जाती है। और इस लगाव का नतीजा ये होता है कि आत्मा लगातार सुख के पीछे भागती है और दुख से बचने की कोशिश करती है। और ऐसा करते करते वो कर्म के एक ऐसे चक्र में फंस जाती है जो उसे जन्म और मृत्यु के एक अंतहीन पहिए पर घुमाता रहता है। लेकिन रुकिए, ये चक्र सिर्फ एक इंसान के जीवन तक ही सीमित नहीं है। ग्रंथ इस कहानी को एक कॉस्मिक लेवल पर ले जाता है। वो दिखाता है कि इस पूरे भौतिक खेल का, इसका अंतिम परिणाम क्या होता है। इस पूरे चक्र का अंत होता है प्रलय में। प्रलय यानी ब्रह्मांड का पूरी तरह से विघटन, जब हर चीज वापस अपने अनदेखे सोर्स में समा जाती है। ये अपने आप में एक बहुत ही ड्रामेटिक और पावरफुल आइडिया है। ग्रंथ में इस प्रलय का बड़ा ही, कह सकते हैं, सजीव वर्णन है। देखिए ये कैसे होता है। सबसे पहले 100 सालों तक एक भयानक सूखा पड़ता है। फिर एक झुलसा देने वाला सूरज तीनों लोगों को जलाकर राख कर देता है। इसके बाद पाताल लोक से एक ऐसी आग निकलती है जो सब कुछ निगल लेती है। और आखिर में अगले 100 सालों तक हाथी की सूंड जितनी मोटी धाराओं में ऐसी बारिश होती है जो हर चीज को घोलकर वापस एक ब्रह्मांडीय समंदर बना देती है। लेकिन जानते हैं, इस पूरी तबाही और उथल-पुथल के बीच भी एक गजब का ऑर्डर है, एक सिस्टम है। देखिए, सारे तत्व उल्टे क्रम में विलीन होते हैं। पृथ्वी अपनी गंध खोकर पानी बन जाती है, पानी अपना स्वाद खोकर आग बन जाता है, आग अपना रूप खोकर हवा में, हवा अपना स्पर्श खोकर आकाश में, और आखिर में आकाश भी अहंकार में विलीन हो जाता है। ये दुनिया के बनने की प्रक्रिया का बिल्कुल एकदम उल्टा है। तो इस विनाश और भ्रम की पूरी तस्वीर को देखने के बाद मन में एक निराशा आ सकती है। लेकिन यहीं पर ग्रंथ एक उम्मीद की किरण दिखाता है, एक समाधान देता है। सवाल यह है कि अगर ये सब एक ऐसा भ्रम है जिसे पार नहीं किया जा सकता, तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? और राजा निमि, जो एक तरह से हम सबके तरफ से ही ये सवाल पूछ रहे हैं, वो यही पूछते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। और ऋषियों का जवाब बिल्कुल साफ है, भक्ति योग, मतलब भक्ति का रास्ता। इसमें क्या क्या शामिल है? पवित्र ग्रंथों में अटूट विश्वास रखना, दिव्य लीलाओं को सुनना, गाना और उन पर ध्यान करना, अपने मन, अपनी वाणी और अपने कर्मों पर कंट्रोल रखना,
और सबसे ज़रूरी, अपने हर काम को, अपनी हर चीज़ को, यहाँ तक कि अपने परिवार और अपनी ज़िंदगी को भी एक ऊंचे मकसद के लिए समर्पित कर देना। पर एक बात यहाँ बहुत दिलचस्प है, ये रास्ता सिर्फ कठोर नियमों और अनुशासन का नहीं है, ये तो गहरे और आनंद से भरे अनुभव का रास्ता है। भक्त भगवान के प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि वो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नाचते हैं और आखिर में एक ऐसी शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ परमानंद होता है। तो फिर इस भक्ति के रास्ते की असली मंजिल क्या है? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है खुद की और इस दुनिया की असली सच्चाई को समझना और ऐसा करके जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। तो देखिए, यही है वो बुनियादी फर्क। भ्रम ये है कि हम ये शरीर हैं जो पैदा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम आत्मा हैं जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, जो कभी नहीं बदलती। ये शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है जिसे कुछ समय के लिए पहना गया है। इस बात को समझाने के लिए ग्रंथ में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। जैसे हमारे शरीर में प्राण तो एक ही है, लेकिन वही देखने का, सुनने का, सूंघने का अलग अलग काम करता हुआ लगता है। बिल्कुल वैसे ही आत्मा भी एक ही है, पर वो अनगिनत शरीरों में अलग अलग नजर आती है। ये बंटवारा सिर्फ एक दिखावा है, असलियत नहीं। और ये सारा सफ़र, ये सारी साधना हमें इसी शानदार एहसास तक ले जाती है। जब भक्ति के रास्ते पर चलकर मन की सारी गंदगी साफ हो जाती है, तो आत्मा की सच्चाई ठीक वैसे ही सामने आ जाती है जैसे साफ आंखों से सूरज की रोशनी बिल्कुल साफ साफ दिखती है। भ्रम का वो पर्दा आखिरकार हट जाता है। और यहीं आकर ये प्राचीन ज्ञान हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहता है। आज के समय में वो कौन से विश्वास हैं, कौन से लगाव हैं, कौन से भ्रम हैं जिनसे हम सब चिपके हुए हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी असली पहचान देखने से रोक रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और मैं कहूंगी प्राचीन संवाद में उतर रहे हैं। यह है श्रीमद् भागवत पुराण का 11वां स्कंद। इसमें राजा निमि है और 9 महान योगेश्वर हैं जो जीवन के बड़े बड़े रहस्यों पर बात कर रहे हैं। आज हम खास तौर पर 3रे अध्याय को देखेंगे। इसमें माया, कर्म, सृष्टि का अंत और हाँ, मुक्ति के मार्ग, इन सब पर चर्चा है। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है। राजा निमि का पहला ही सवाल देखिए कितना सीधा है। भगवान की वो माया क्या है? वो माया जो बड़े बड़ों को, मतलब मायावियों को भी भरमा देती है। और वो ये भी कहते हैं कि देखो भाई, दुनिया के दुखों से जो लोग जल रहे हैं ना, उनके लिए तो हरी कथा अमृत जैसी है, अकेली दवा है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमारा इरादा ये है कि इन श्लोकों से समझें कि ये दुनिया, ये भौतिक जगत, ये कैसे चलता है, हम इसमें उलझते कैसे हैं, और फिर सबसे जरूरी, इस उलझन से बाहर निकलने के रास्ते क्या है, खासकर भक्ति और कर्मयोग। तो शुरू करें? जी बिल्कुल। तो पहली बात, माया। राजा का सवाल है कि ये इतनी शक्तिशाली क्यों है, कोई बच क्यों नहीं पाता इससे? हाँ, तो इसका जवाब अंतरिक्ष ऋषि देते हैं। वो बताते हैं कि देखिए, जो आदि पुरुष हैं भगवान, उन्होंने अपने ही स्वरूप को प्रकट करने के लिए, मतलब एक तरह से अपनी लीला के लिए ही ये 5 महाभूतों से संसार रचा। 5 महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जी हाँ, बिल्कुल। इन्हीं से छोटे बड़े हर तरह के जीव बनाए। अच्छा, भगवान ने बनाया, फिर हम कैसे फंस गए इसमें? हाँ, यहीं पे देखिए बात थोड़ी गहरी हो जाती है। बनाने के बाद भगवान खुद इन शरीरों में, हर जीव में प्रवेश करते हैं। अच्छा, खुद ही? जी, और फिर वो अपने आप को जैसे मन और 10 इंद्रियों के रूप में बांट लेते हैं और इनके जरिए प्रकृति के गुणों का, सत्व, रज, तम का अनुभव करते हैं। अब देखिए, जीव भी तो उसी भगवान का अंश है ना, उसी से प्रकाशित है, तो वो भी इंद्रियों से इन गुणों को भोगता है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? जब अहंकार आ जाता है, जब जीव ये मानने लगता है कि ये सृष्टि मैंने रची है, ये शरीर मैं हूं, ये कर्म मैंने किया है। ओहो, मतलब ये मैंपन। बिल्कुल, यही मैंपन, यही अभिमान, इसी के कारण वो कर्म करता है, फिर उन कर्मों के फल भोगता है, सुख दुख, और बस इस दुनिया में भटकता रहता है। तो मतलब अपने असली स्वरूप को भूल जाना और खुद को ये शरीर और ये कर्म मान लेना, यही बंधन है। एकदम से, यही अभिमान और फिर उससे जुड़े कर्म,
ये जो चक्र है, यही जीव को बार बार जन्म और मृत्यु के फेर में डालता रहता है। एक ऐसा जाल है ये जिसे काटना बहुत मुश्किल लगता है। ये तो हुआ बंधन। लेकिन ये जो चक्र है ये हमेशा चलता रहता है क्या, या इसका अंत भी होता है? पुराणों में हम प्रलय के बारे में सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, अंत होता है। इन श्लोकों में बताया गया है उसके बारे में, प्रलय कैसा होता है? जी, बताया है। प्रलय यानी सृष्टि का वापस सिमटना। योगेश्वर बताते हैं कि जब महाप्रलय का समय आता है ना, तो सबसे पहले 100 साल तक भयंकर सूखा पड़ता है। 100 साल तक? हाँ, और सूरज इतना तेज हो जाता है कि तीनों लोकों को जैसे जला देता है। फिर पाताल लोक से संकर्षण भगवान के मुख से एक विनाशक अग्नि निकलती है और वो सब कुछ भस्म कर देती है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक दृश्य है। इसके बाद, अग्नि के बाद आता है जल। फिर 100 सालों तक प्रलय के बादल बरसते हैं। और धाराएं कैसी? जैसे हाथी की सूंड हो, इतनी मोटी धाराएं। ओहो! पूरी सृष्टि उस पानी में डूब जाती है। फिर धीरे धीरे सब कुछ अपने मूल कारण में वापस जाने लगता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। कैसे? मतलब तत्व कैसे विलीन होते? देखिए, जैसे पृथ्वी है, उसका गुण है गंध। तो वायु पृथ्वी की गंध को हर लेती है, तो पृथ्वी जल बन जाती है। अच्छा। फिर जल का गुण है रस। अग्नि जल का रस हर लेती है, तो वो अग्नि बन जाती है। फिर अग्नि का गुण है रूप। अंधकार या तम अग्नि का रूप हर लेता है, तो वो वायु में मिल जाती है। और वायु का गुण है स्पर्श। आकाश वायु का स्पर्श हर लेता है, तो वायु आकाश में विलीन हो जाती है। और अंत में काल के प्रभाव से आकाश भी अपना गुण यानी शब्द छोड़कर मूल प्रकृति या कहिए अहंकार तत्व उसमें लीन हो जाता है। और मन, बुद्धि, इंद्रियां? वो सब भी सिमटकर वापस उसी अहंकार में चले जाते हैं। सब कुछ वापस अव्यक्त अवस्था में। तो ये प्रलय एक तरह से दिखाता है कि जो कुछ बना है, जो हमें इतना ठोस लगता है, वो असल में स्थायी नहीं है, सब अनित्य है, वो अपने स्रोत में लौट जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी प्रक्रिया, ये रचना, ये पालन और फिर ये संहार, ये असल में भगवान की उसी त्रिगुणात्मिका माया का खेल है। वही रचती है, वही पालती है और समय आने पर वही समेट लेती है। ये याद दिलाता है कि ये भौतिक जगत कितना अस्थायी है। ऐसा भयंकर प्रलय और माया का ऐसा गहरा जाल, ये सब सुनकर तो पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई इससे बाहर कैसे निकलें। जाहिर है राजा निमि भी यही सोचते हैं। वो पूछते हैं कि हम जैसे साधारण बुद्धि वाले लोग इस मुश्किल माया को आसानी से कैसे पार कर सकते हैं? कोई सरल उपाय है? जी बिल्कुल, अगला सवाल यही है और इसका जवाब देते हैं प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर। वो सबसे पहले एक बात साफ करते हैं, कहते हैं कि देखो, दुनिया के सुखों के पीछे भागना बेकार है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम सुख के लिए जो कर्म करते हैं ना, उनका नतीजा दुखी निकलता है। और अगर कुछ मिल भी जाए तो वो टिकता नहीं, नश्वर है सब। हाँ, ये तो अनुभव की बात है। तो प्रबुद्ध कहते हैं कि जिसे सचमुच अपना कल्याण चाहिए, मतलब परमानेंट वाला सुख, उसे एक योग्य गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? इसकी भी कोई पहचान बताई है? हाँ बताइए। गुरु वो हो जो शब्द ब्रह्म यानी वेद, शास्त्र और परब्रह्म यानी परम सत्य, इन दोनों को जानता हो। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव भी हो। और जिसका मन शांत हो, स्थिर हो। अच्छा, गुरु मिल गए, फिर उनकी शरण में जाकर क्या सीखना है? सिर्फ ज्ञान लेना है या कुछ करना भी है? नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं। योगेश्वर कहते हैं, गुरु को केवल टीचर मत समझो, बल्कि अपना इष्ट देवता मानो और बिना किसी छल कपट के सच्चे मन से उनकी सेवा करो और उनसे सीखो भागवत धर्म, मतलब भक्ति के वो सिद्धांत, वो तरीके जिनसे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। भागवत धर्म, इसमें क्या क्या आता है? इसमें कोरा ज्ञान नहीं है, बल्कि आचरण पर, व्यवहार पर बहुत जोर है। जैसे सबसे पहले तो मन को सब तरफ से समेटना, दुनिया की चीजों से हटाना, फिर अच्छे लोगों का, साधुओं का संग करना, सब जीवों पर दया रखना, दोस्ती का भाव रखना, विनम्र रहना। तितिक्षा, कम बोलना, जरूरी बोलना यानी मौन, शास्त्रों को पढ़ना, स्वाध्याय करना। ये तो पूरी जीवन शैली बदलने वाली बातें हैं। बिल्कुल, और भी हैं, जैसे सरलता,
ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा और सबसे मुश्किल शायद सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इन सब द्वंद्वों में सम रहना, एक जैसा भाव रखना। हाँ, ये समता तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। लेकिन ये भक्ति की नींव है। इसके बिना भक्ति टिकेगी नहीं। और क्या अभ्यास बताए हैं? आगे बताते हैं कि हर जगह, हर चीज में आत्मा और ईश्वर को देखने की कोशिश करो। किसी एक जगह या घर से बहुत ज्यादा मोह मत रखो, मतलब अनिकेतता। सादे कपड़े पहनो, जो मिल जाए उसी में संतोष रखो। भागवत जैसे शास्त्रों में श्रद्धा रखो, दूसरों की निंदा कभी मत करो, अपने मन, अपने वाणी और अपने कर्मों पर संयम रखो, सच बोलो, मन को शांत रखो, शम, और इंद्रियों को काबू में रखो, दम। ये सब मिलकर साधक को भक्ति के लिए तैयार करते हैं। ये तो तैयारी हो गई। हाँ। अब भक्ति के मुख्य अंग क्या हैं? हाँ, मतलब कोर प्रैक्टिसेस। हाँ। अब आते हैं भक्ति के मूल स्वरूप पर। सबसे मुख्य है भगवान से जुड़ना। कैसे? उनके अद्भुत जन्म, उनके काम, उनकी लीलाएं, उनके गुण। इनको सुनो, श्रवण, इनको गाओ, कीर्तन, और उनका मन में ध्यान करो, स्मरण। श्रवण, कीर्तन, स्मरण। जी। और जो भी कर्म करो वो उन्हीं के लिए करो, ये सोचकर कि ये भगवान की सेवा है। यहाँ तक कि अपना यज्ञ, दान, तप, जप, अपना अच्छा आचरण और जो कुछ भी हमें बहुत प्यारा है, अपनी पत्नी, बच्चे, घर, यहाँ तक कि अपने प्राण भी, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर दो। सब कुछ? ये तो पूरी तरह सौंप देना होगा। हाँ, यही है समर्पण, टोटल सरेंडर। इस रास्ते पर चलने वाले को समाज से कट जाना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, दूसरों से कैसा व्यवहार करें? नहीं, कटना नहीं है, बल्कि योगेश्वर कहते हैं कि उन लोगों से दोस्ती करो जो खुद भगवान के भक्त हैं। संतों की, महापुरुषों की सेवा करो। अच्छा। और भक्तों को आपस में मिलना चाहिए। मिलकर क्या करें? भगवान के पावन यश का, उनकी लीलाओं का कीर्तन करें, आपस में चर्चा करें। इससे क्या होता है? आपस में प्रेम वृत्ति बढ़ता है, मन में संतोष, तुष्टि आता है और दुनिया से वैराग्य निवृत्ति होता है। ये सत्संग भक्ति को बहुत मजबूत करता है। और जब भक्ति ऐसी गहरी हो जाती है तो उसका अनुभव कैसा होता है? क्या वो सिर्फ एक मानसिक स्थिति है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ मन का खेल नहीं है। योगेश्वर बताते हैं कि ये एक बहुत गहरा, रूहानी और भावनात्मक अनुभव है। भक्तजन भगवान श्री हरि का स्मरण करते करते और दूसरों को कराते हुए भक्ति में इतने डूब जाते हैं कि उनका शरीर रोमांचित हो उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा। कभी वो भगवान की याद में रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी आनंद में भरकर नाचते हैं, गाते हैं, कभी अलौकिक बातें करने लगते हैं और कभी-कभी एकदम शांत होकर भगवान के ध्यान में डूब जाते हैं, परम शांति में। वाह, ये तो भक्ति की बहुत ही जीवंत तस्वीर है। जी, ये वो अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी जैसे मिटने लगती है। तो अगर मैं सार निकालूं तो भक्ति सिर्फ कुछ नियम या कर्मकांड नहीं है। ये दिल से भगवान से जुड़ने, खुद को पूरी तरह सौंप देने का रास्ता है। और ये रास्ता मन को इतना साफ कर देता है कि माया का बंधन अपने आप टूट जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। प्रबुद्ध योगेश्वर अंत में यही कहते हैं कि इस तरह भागवत धर्मों का पालन करने से जो भक्ति पैदा होती है ना, उसके द्वारा नारायण परायण भक्त, मतलब जिसका एकमात्र सहारा नारायण है, वो भगवान की इस अत्यंत कठिन माया को भी बड़ी सरलता से पार कर जाता है। भक्ति वो नाव है जो इस भवसागर से पार ले जाती है। भक्ति का मार्ग इतना स्पष्ट समझने के बाद मन में अगला सवाल ये उठता है कि आखिर वो परम सत्य है क्या, जिसे पाना है, जिसका अनुभव करना है। जाहिर है राजा निमि के मन में भी यही आया होगा। वो पूछते हैं कि वो परम तत्व जिसे आप नारायण कह रहे हैं या ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, उसका असली स्वरूप क्या है? What is its real nature? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसका उत्तर देते हैं पिपलायन नाम की योगेश्वर। वो कहते हैं कि देखो, ये जो परम तत्व है, ये इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों का कारण है। पर मजे की बात यह है कि वो स्वयं अकारण है, उसका कोई कारण नहीं। अच्छा, cause of everything but itself uncaused। बिल्कुल। और वो कहाँ है? वो जागृत अवस्था में भी है, स्वप्न में भी है और गहरी नींद सुषुप्ति में भी है। और इन तीनों अवस्थाओं के परे भी वही है। उसी से हमारा ये शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे प्राण, हमारा हृदय, ये सब जीवन पाते हैं। ये सब उसी की शक्ति से काम करते हैं। वो सबका आधार है, पर खुद निराधार है। पर अगर वो हर जगह है, हर अवस्था में है,
तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते, समझ क्यों नहीं पाते, इंद्रियों से पकड़ में क्यों नहीं आता? हाँ, पिपलाइन ऋषि इसी का जवाब देते हैं। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे आग की लपटें होती है ना, वो खुद आग को जला सकती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वैसे ही हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी आंखें, हमारी बाकी इंद्रियां, ये उस परम तत्व को पूरी तरह नहीं जान सकती, क्योंकि वो खुद ही इन सबको जानने की शक्ति देता है। शब्दों से भी उसका पूरा वर्णन संभव नहीं है। आप उसे ये ऐसा है कहकर भी नहीं बता सकते, और ये ऐसा नहीं है नेति नेति कहकर भी पूरी बात नहीं कह सकते हैं। वो हर परिभाषा, हर सीमा से परे है। वो अनुभव का विषय है, वर्णन का नहीं। तो फिर ये जो हमें दुनिया दिखती है, ये सृष्टि, ये उस निराकार ब्रह्म से कैसे जुड़ी है? वो निराकार है, ये साकार है? हाँ, ये भी समझाते हैं। कहते हैं कि वही एक ब्रह्म जब प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम से जुड़ता है तो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। सबसे पहले वो बनता है सूत्र या हिरण्यगर्भ, फिर महान या महत्तत्व, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, और फिर अहंकार, कॉस्मिक ईगो। और इसी अहंकार से फिर बाकी सारी सृष्टि बनती है, जिसमें हम सब जीव भी शामिल है। अच्छा। तो जो भी ज्ञान हमें दिखता है, जो भी क्रिया होती है, जो भी पदार्थ है, या उन सब के जो नतीजे हैं, ये जो महान शक्ति हमें दिखती है ना पूरे ब्रह्मांड में, वो असल में उसी एक ब्रह्म का ही फैलाव है। वो व्यक्त भी है और अव्यक्त से परे भी है। और हमारे अंदर जो आत्मा है, जिसे हम मैं कहते हैं, असल में उसका क्या स्वरूप है? क्या वो शरीर के साथ बदलती है, जन्मती मरती है? आत्मा के बारे में पिप्पलायन ऋषि बहुत स्पष्ट बताते हैं। कहते हैं आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न वो बढ़ती है, न घटती है। मतलब अविनाशी है। हाँ, अविनाशी, हमेशा रहने वाली, सदा, सर्वत्र, हर जगह मौजूद। और है क्या वो? केवल उपलब्धि मात्र, मतलब शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस। उदाहरण देते हैं कि जैसे प्राण एक ही है, पर नाक से वो सूंघने का काम करता लगता है, कान से सुनने का, आंख से देखने का, है ना? हाँ। वैसे ही आत्मा एक ही है, पर अलग अलग शरीरों में वो अलग अलग लगती है, पर असल में वो हमेशा एक जैसी है, कूटस्थ है, अपरिवर्तनीय, इम्यूटेबल। चाहे कोई कीड़ा हो या इंसान या पेड़, सब में वही आत्मा। जी हाँ। चाहे कोई अंडे से जन्मा हो, अंडज, चाहे गर्भ से जरायुज, चाहे पसीने या नमी से स्वेदज, चाहे धरती फाड़कर बीज से उद्भिज, सब शरीरों में प्राण के साथ वही आत्मा रहती है। यहाँ तक कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, जहाँ हमारी इंद्रियां, मन, अहंकार सब शांत हो जाते हैं, तब भी आत्मा तो रहती है, वो सोती नहीं। अच्छा, इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि जागने पर हमें याद रहता है, मैं सुख से सोया था। ये जो मैं सोया था की याद है, ये कौन याद रखता है? ये वही आत्मा है जो तीनों अवस्थाओं की साक्षी है। ये उसकी निरंतरता का सबूत है। ये तो बहुत गहरा है। तो इस आत्मा को, अपने सच्चे स्वरूप को जानने का तरीका क्या है फिर? हाउ टू रियलाइज दिस सेल्फ? पिपलायन ऋषि इसे वापस भक्ति से जोड़ते हैं। घूम फिर कर बात वहीं आती है। अच्छा। वो कहते हैं कि जब भगवान कमल नाभ के चरणों की तीव्र भक्ति से हमारे चित्त के, हमारे मन के सारे मल धुल जाते हैं। मल मतलब जो गुणों, राजस, तम और कर्मों के संस्कारों से गंदगी जमा हो गई है, वासनाएं, इच्छाएं, अहंकार। अच्छा। हाँ, तो जब भक्ति से ये मल धुल जाते हैं, चित्त एकदम निर्मल, विशुद्ध हो जाता है, तब उस साफ चित्त में आत्म तत्व का अनुभव अपने आप होता है, प्रत्यक्ष। वैसे ही जैसे साफ आंखों से सूरज का प्रकाश साफ साफ दिखाई देता है। मतलब मन की शुद्धि और भक्ति, यही आत्मज्ञान का, सेल्फ रियलाइजेशन का दरवाजा खोलते हैं। बिल्कुल, भक्ति से चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त में ही आत्मा का प्रकाश छलकता है। तो हमने भक्ति मार्ग समझा और परम तत्व और आत्मा के स्वरूप को भी जानने की कोशिश की, लेकिन अब एक बहुत व्यवहारिक सवाल आता है। दुनिया में रहते हुए तो कर्म करना ही पड़ता है, बिना कर्म के तो शरीर भी नहीं चलेगा। तो राजा नेमी कर्म के बारे में भी पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो कर्म योग क्या है, जिससे इंसान कर्म करते हुए भी जल्दी ही कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए, नैष्कर्म्य को पाले, मतलब एक्शन विदाउट बॉन्डेज। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल सवाल है आज के समय के लिए भी। इसका जवाब देते हैं आविर्होत्र नाम के योगेश्वर। और वो शुरू में ही एक बात कहते हैं कि देखो भाई, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि वेद भी इसके बारे में सीधे सीधे नहीं बताते। वो परोक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली इशारा करते हैं। वेद खुद ईश्वर का रूप है
और इतने गहरे हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी कई बार उनमें मोहित हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाते। वेद सीधे सीधे क्यों नहीं बताते, घुमा फिरा के क्यों? आविर्होत्र ऋषि एक अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं जैसे डॉक्टर बच्चे को कड़वी दवा कैसे पिलाता है, कुछ मीठी चीज में लपेटकर या फुसलाकर, है ना? हाँ हाँ। वैसे ही वेद अज्ञानियों को, जो अभी दुनिया में फंसे हैं, उनको कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए ही कर्म करने को कहते हैं। लेकिन उनका असली मकसद कर्म करवाना नहीं, बल्कि धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्ति दिलवाना है। कई बार वेदों में यज्ञ आदि कर्मों के फल बताए जाते हैं, स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। योगेश्वर कहते हैं कि ये फलों का वर्णन सिर्फ रुचि पैदा करने के लिए है, ताकि लोग अच्छे कर्मों की तरफ लगें। अच्छा, मतलब असली मकसद फल पाना नहीं है? नहीं, असली मकसद है कर्म करते हुए भी उससे अनासक्त रहना सीखना और उसे ईश्वर को समर्पित करना सीखना। यही कर्मयोग है। और अगर कोई वेदों की बात ही न माने, अपनी मर्जी से गलत काम करे, विकर्म करे? उसके लिए योगेश्वर साफ कहते हैं, जो अज्ञानी है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं है और वो वेदों की आज्ञा ना मानकर मनमाने ढंग से या निषिद्ध कर्म विकर्म करता है, अधर्म करता है, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहता है। वेदों का मार्गदर्शन तो कल्याण के लिए है, उसे ना मानना नुकसानदायक ही है। तो कर्म बंधन से मुक्ति का सही तरीका क्या बताया फिर? व्हाट इज द राइट वे? तरीका है, वेदों में जो क्रम बताए गए हैं, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य है, स्वधर्म, उन्हीं को करो, लेकिन 2 शर्तों के साथ। एक, बिना किसी आसक्ति के, मतलब फल की इच्छा के बिना, और दूसरा, ईश्वर को अर्पित करते हुए। ये मैं नहीं कर रहा, ईश्वर करा रहे हैं और उन्हीं के लिए कर रहा हूं। इसी से नैष्कर्म में सिद्धि मिलती है। मतलब कर्म करते हुए भी कर्म के फल से मुक्ति। एक्शन इन एक्शन, इन एक्शन इन एक्शन। और योगेश्वर आगे एक और उपाय बताते हैं। कहते हैं कि जो जल्दी ही अपने हृदय की ग्रंथि, मतलब अज्ञान की गांठ काटकर परमात्मा को पाना चाहता है, उसे विधि पूर्वक और तंत्रोक्त विधि से भी भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। पूजा मतलब कर्म योग में पूजा भी शामिल है? जी हाँ, ये कर्मयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि पूजा भी एक कर्म है, लेकिन ये सीधे भगवान से जोड़ता है। इसकी कोई खास विधि बताई है? क्या इसमें बहुत सारे कर्मकांड है? हाँ, योगेश्वर पूजा की एक पूरी प्रक्रिया बताते हैं। जैसे आचार्य से दीक्षा और ज्ञान प्राप्त करके फिर अपनी प्रिय मूर्ति में भगवान का पूजन करें। शुद्ध होकर आसन पर बैठकर प्राणायाम आदि से शरीर शुद्ध करके, न्यास वगैरह करके, रक्षा विधान करके, फिर श्री हरि का पूजन शुरू करें। जो भी सामग्री उपलब्ध हो, उसी से द्रव्य, पृथ्वी, अपनी आत्मा और मूर्ति का संस्कार करके फिर आसन पर छिड़क कर पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य, अचमन स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन करें। फिर गंध, माला, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। स्तोत्रों से स्तुति करें, प्रणाम करें। लेकिन इन सब क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? सिर्फ रस्म निभाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। योगेश्वर कहते हैं कि पूजन करते समय साधक को खुद को भगवान में तन्मय होकर ध्यान करना चाहिए। ये सारी क्रियाएं मन को बाहरी चीजों से हटाकर भगवान में लगाने का साधन है। एकाग्रता और समर्पण बढ़ाने के लिए हैं। पूजा के बाद जो शेष बचे, यानी प्रसाद, उसे सिर पर धारण करें और फिर आदरपूर्वक भगवान को उनके धाम में विदा करें, अगर आवाहन किया हो तो। ये तो मूर्ति पूजा की बात हुई। क्या ईश्वर को कहीं और भी पूजा जा सकता है इसी तरह? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। आविर्होत्र ऋषि अंत में स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। इसलिए जो व्यक्ति इसी प्रकार, इसी श्रद्धा और विधि से आदमी में, जैसे यज्ञ में, सूर्य में, जल में, घर आए अतिथि में, अतिथि देवो भवा, और सबसे महत्वपूर्ण अपने ही हृदय में ईश्वर का पूजन करता है, वो शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। अच्छा, मतलब माध्यम कोई भी हो, भाव मुख्य है। बिल्कुल, भाव मुख्य है। हर जगह ईश्वर को देखना और अपने कर्मों को, चाहे वो पूजा हो या रोजमर्रा का काम, उन्हें समर्पित करना, यही कर्मयोग का सार है। तो आज हमने भागवत पुराण के इस बहुत ही गहरे अध्याय से माया के स्वरूप को समझा, कर्म के बंधन को देखा, सृष्टि के बनने मिटने का वो विराट चक्र देखा, और फिर सबसे जरूरी, इससे निकलने के 2 प्रमुख रास्ते, एक भक्ति योग जो सीधे दिल से जुड़ने का मार्ग है जी, और दूसरा कर्म योग जो दुनिया में रहते हुए, कर्म करते हुए भी अनासक्त रहकर और ईश्वर को समर्पित होकर मुक्ति पाने का रास्ता है।
ऐसा लगता है कि चाहे ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो या कर्म मार्ग, अगर सही भाव है, सही दिशा है, समर्पण है, तो रास्ते भले ही अलग दिखें, मंजिल एक ही है, ईश्वर तक पहुंचना या कहें अपने सच्चे स्वरूप को पा लेना। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। सार यही है कि असली मुक्ति अपने और परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जानने में है, पहचान लेने में है। ये या तो तीव्र निस्वार्थ भक्ति से संभव है, जो सीधे चित्त को शुद्ध करके भगवान से जोड़ देती है, या फिर गुरु और शास्त्र के मार्गदर्शन में निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित कर्म करते हुए धीरे धीरे चित्त शुद्धि और ज्ञान द्वारा संभव है। दोनों ही मार्गों पर एक बात कॉमन है, लक्ष्य हमेशा नश्वर सांसारिक लाभों से हटकर शाश्वत सत्य पर, परमात्मा पर केंद्रित होना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। जैसे कि आविर्होत्र ऋषि ने कहा ना कि वेद भी कभी कभी सीधे नहीं कहते, इशारों में बात करते हैं, या अज्ञानियों को धीरे धीरे रास्ते पर लाने के लिए फलों का आकर्षण दिखाते हैं। आज के समय में हम इस बात को कैसे समझें? जब हम कोई गहरा ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई आध्यात्मिक शिक्षा सुनते हैं, तो कैसे पहचाने कि कौन सी बात सिर्फ एक शुरुआती प्रेरणा के लिए है, एक तरह का प्रलोभन है, और कौन सी बात उसके गहरे असली मर्म की ओर, मुक्ति की ओर ले जाने वाली है? इस पे विचार किया जा सकता है। बिल्कुल।